राधा एक सीधी सादी गांव की लड़की। घर में बस बूढ़ी माँ और बीमार बहन। हर दिन की जद्दोजहद, हर रात की चिंता। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, शहर में एक बड़ा घर है राधा, नौकरानी चाहिए, जा ले, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। राधा ने सोचा, क्या पता, शायद किस्मत वही लिखी हो। और वो शहर आ गई। घर बहुत बड़ा था, जैसे कोई हवेली हो। दरवाजे पर खड़ा था राजवीर साहब, 30-35 साल का, सख्त चेहरा, लेकिन आंखों में कुछ गहराई थी। नाम क्या है तुम्हारा? उसने पूछा। राधा, वो धीरे से बोली। राजवीर ने कहा, काम ईमानदारी से करना, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी। वो पल बहुत छोटा था, पर उसी पल कुछ तो था जो राधा के दिल में उतर गया। राधा सुबह से रात तक काम में लगी रहती, झाड़ू, पोछा, खाना, बर्तन, लेकिन हर काम में उसका मन झलकता। राजवीर कई बार देखता, वो थकी हुई भी मुस्कुरा देती थी। एक दिन रसोई में काम करते हुए राधा के हाथ जल गए। राजवीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। ध्यान नहीं रखती खुद का? राधा चुप थी, पर दिल की धड़कन तेज थी। वो पहली बार था जब किसी ने उसके दर्द पर इतना ध्यान दिया था। उस दिन आसमान काला था, हवा में ठंड थी और बारिश जोरों से हो रही थी। राधा बालकनी में कपड़े उतार रही थी, बाल भीग गए, साड़ी से पानी टपकने लगा। राजवीर ऊपर आया और एक पल को ठिठक गया। राधा ने उसकी तरफ देखा, दोनों की नजरें मिली। वो कुछ नहीं बोले, सिर्फ बारिश बोल रही थी। कानों में बस वही आवाज थी जो दिल की धड़कनों जैसी लग रही थी। अब दोनों के बीच कुछ बदल गया था। राजवीर अब उसे देखकर मुस्कुरा देता, राधा उसके आने से पहले ही पानी, कपड़ा सब तैयार रखते। राधा सोचती, वो मालिक है और मैं बस एक नौकरानी। पर दिल अपने मालिक को नहीं पहचानता, वो तो बस एहसास देखता है। कई बार दोनों की नजरें मिलती और हर बार एक खामोश सवाल हवा में रह जाता। एक रात राजवीर देर तक ऑफिस से नहीं लौटा। जब लौटा तो थका हुआ, टूटा हुआ और हाथ में शराब की बोतल थी। राधा ने देखा और बोली, साहब, खाना खा लीजिए। राजवीर बोला, कभी कभी जिंदगी खाली घर जैसी लगती है राधा। वो चुप रही, फिर बोली, घर खाली नहीं होता साहब, अगर उसमें किसी की दुआ बस जाए। राजवीर ने उसकी आंखों में देखा, वो आंसू, वो सादगी, वो अपनापन। उसे लगा जैसे सालों बाद किसी ने उसे महसूस किया हो। वो गिलास देने गई, उनके हाथ छू गए। एक सेकंड, पर वही पल सब कह गया। सुबह सब कुछ बदल गया था। राजवीर ने खुद को दूर कर लिया था। शायद वो जानता था कि इस रिश्ते को नाम देना आसान नहीं है। राधा समझ नहीं पा रही थी, क्या उसकी गलती थी कि उसने किसी को सच्चे दिल से चाहा? वो चुपचाप कमरे में सफाई करती रही। हर चीज साफ थी, बस दिल में धूल जम गई थी। एक दिन राजवीर ने कहा, राधा, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम गांव चली जाओ। राधा के होंठ कांपे। क्या मैंने कोई गलती की साहब? राजवीर ने बस इतना कहा। गलती नहीं राधा, बस डर है कि ये रिश्ता दोनों को तोड़ देगा। राधा रोती रही, पर कुछ कह ना सकी। वो चली गई, बस पीछे दरवाजा बंद हुआ और एक अधूरी मोहब्बत वहीं रह गई। 5 साल बाद राजवीर फिर गांव गया। वो एक छोटे से स्कूल के बाहर रुका, जहां लिखा था राधा विद्या मंदिर। वहां बच्चे हंस रहे थे और बीच में खड़ी थी राधा, मुस्कुराती हुई, साड़ी में, आत्मविश्वास से भरी हुई। राजवीर ने दूर से देखा, वो अब भी वही थी, बस अब उसमें मजबूती थी। दोनों की नजरें मिली, एक पल को सब थम गया। राजवीर की आंखों के पानी था और राधा के होठों पर हल्की मुस्कान, जो कह रही थी कि कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते, लेकिन सच्चे जरूर होते हैं। कभी कभी मोहब्बत मिलकर नहीं, दूर रहकर भी पूरी हो जाती है। बस नाम नहीं मिलता, पर एहसास जिंदगी भर साथ रहता है। ये कहानी यहीं खत्म होती है। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें और वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बताना।